नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके उस एक सवाल का जवाब देने आया हूँ जो आप आजकल रोज सोच रहे हो। आप जब भी अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते या लोगों से नहीं मिल पाते या फिर अपनी जिंदगी जो पुरानी जिंदगी थी उसको जी नहीं पाते, तो आपके मन में कई बार ये सवाल आता होगा कि आखिर कब इस कोरोना की वैक्सीन आएगी, इस कोरोना वायरस का अंत कब होगा, कब भारत को इससे निजात मिल पाएगा। तो हाँ, आज मैं उसी सवाल के जवाब के साथ हाजिर हूँ और आपको बताऊंगा कि एक वैक्सीन को बनाने के लिए किस किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है उसे, और अगर वैक्सीन बनती है तो क्या सबके लिए उपलब्ध हो पाएगी या नहीं, और कि कब तक आएगी ये आखिर कोरोना की वैक्सीन। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। वैसे तो किसी भी वैक्सीन को बनने में लगभग 5 से 10 साल लग जाते हैं। हाँ दोस्तों, 5 से 10 साल। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं ये कोरोना वायरस एक कहर बनकर पूरी दुनिया पर आया है, तो हर देश चाहता है कि इससे निजात पा सके और जितना जल्दी हो सके हम इसको दूर कर सकें। इसीलिए हर देश अच्छे से इसे फंडिंग दे रहा है, अपनी मेडिकल टीम्स को टेक्नोलॉजिकली और वैसे भी रिसोर्सेज वाइज भी पूरी फुल्ली सपोर्ट कर रहा है और चाहता है कि वैक्सीन वही देश सबसे पहले बनाए। हर देश कोशिश कर रहा है और उन साइंटिस्ट को आगे किया गया है जो पहले भी वैक्सीन पर काम कर चुके हैं या फिर ऐसे किसी वायरस से पहले भी लड़ चुके हैं। तो इतनी कोशिशों के बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि अगले 12 से 18 महीनों में वैक्सीन हमारे सामने होगी। अब बात करते हैं कि एक वैक्सीन को बनने के लिए किस किस स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। तो कहा जाए तो टोटल 6 स्टेजेस होते हैं जिससे वैक्सीन को बनने के लिए गुजरना पड़ता है। सबसे फर्स्ट स्टेज होता है एक्सप्लोरेशन स्टेज। एक्सप्लोरेशन स्टेज वो स्टेज होती है जिसमें कि हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये अब की बार वायरस है ये किस स्ट्रक्चर का बना हुआ है, ये इसके अंदर कितनी ताकत है, इसके ऊपर टेस्ट किए जाते हैं ताकि इसका स्ट्रक्चर, इसके तरीके, इन सब के बारे में जाना जा सके और उस पर रिसर्च हो सके। अब आता है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज होता है कैंडिडेट वैक्सीन। कैंडिडेट वैक्सीन मतलब कि इसमें हम वायरस को डीएक्टिवेट करते हैं और एक एंटीबॉडी तैयार करने की कोशिश करते हैं। मतलब कि अंत में हमारे पास एक फॉर्मूला और वैक्सीन तैयार हो जाती है जो कि थर्ड स्टेज में काम आएगी। थर्ड स्टेज जो एक इम्पोर्टेंट स्टेज है जिसे कहते हैं हम प्री क्लिनिकल स्टेज। इस स्टेज में हम वैक्सीन को इंसानों से पहले जानवरों पर टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, ये किस तरह से उनकी बॉडी में रिएक्ट कर रहा है, क्या ये इफेक्टिव है वायरस को खत्म करने के लिए। अब बात करते हैं फोर्थ स्टेज जो है क्लिनिकल स्टेज, क्योंकि यही स्टेज है जिसमें कि इस वैक्सीन को इंसानों पर टेस्ट किया जाता है। लेकिन इसके भी 3 भाग होते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में लिमिटेड लोगों पर, कुछ ही लोगों पर, जैसे कि 10 से 20 एक छोटे ग्रुप पर टेस्ट किया जाता है ताकि अगर कुछ ज्यादा साइड इफेक्ट हो तो ज्यादा कोई नुकसान ना हो। इसीलिए उनके साइड इफेक्ट, उनके तरीके, उनके बॉडी पे रिएक्शन तो नहीं हो रहा कोई, वो सब चेक किया जाता है। अब आती है सेकंड स्टेज। सेकेंड स्टेज मतलब कि अब थोड़े और लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल्स में किया जाता है, मतलब कि एज ग्रुप का डिफरेंस रखते हुए 18 से 55 साल, मतलब कि इन ग्रुप में सब कुछ टेस्ट किया जाता है कि क्या ये हर एज ग्रुप के लिए पॉसिबल है या नहीं ये वैक्सीन। अब बात करते हैं लास्ट स्टेज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब कि एक बड़े ही पॉपुलेशन, लार्ज मास पॉपुलेशन पे ये टेस्ट करना। अगर यहाँ पर वैक्सीन इफेक्टिव साबित होती है तो ही उसे आगे प्रोसीड किया जाता है। इसी के लिए ये पूरा क्लिनिकल स्टेज जो होती है ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज मानी जाती है। अगर वैक्सीन इन सब स्टेजेस को पार कर जाती है तभी उसे आगे सेंड किया जाता है, जहां पर फैक्ट्री में उनका प्रोडक्शन होता है और वो लोगों तक पहुंचाई जाती है। आइए अब जानते हैं कि देश विदेश में वैक्सीन का स्टेज कहां तक पहुंच चुका है। तो अब हम बात करते हैं वैक्सीन कितनी डेवलप हो चुकी है। तो 100 से भी ज़्यादा कंपनीज वैक्सीन को डेवलप करने का प्रयास कर रही हैं। इसमें से यूएस और चाइना की मॉडर्ना और साइनोवैक सबसे आगे चल रही है। ये थर्ड फेज ऑफ टेस्टिंग में पहुंच चुकी हैं, यानी कि ये 10,000, 20,000, 30,000 लोगों पे अपने टेस्ट करेंगी। टेस्ट करने के बाद पता लगेगा कि वैक्सीन कितनी सेफ है और कितनी इफेक्टिव है, और उसके बाद इन्हें ये अप्रूवल के लिए भेज देंगे और अप्रूवल के बाद मैन्युफैक्चरिंग चालू हो जाएगी। तो इन दोनों कंपनी का दावा है, चाइना कह रहा है कि ये 1 बिलियन वैक्सीन प्रोड्यूस करेगी, यानी कि 100 करोड़ वैक्सीन, और वहीं यूएस 50 करोड़ वैक्सीन एक साल में प्रोड्यूस करने के बारे में कह रहा है। जहां यूएस और चाइना थर्ड फेज ऑफ टेस्टिंग में पहुंच चुके हैं, वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड सेकेंड फेज ऑफ क्लिनिकल टेस्टिंग में चल रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने ब्रिटिश फार्मा जायंट एस्ट्राजेनेका के साथ टाई अप किया है,
400 मिलियन वैक्सीन इस साल यूरोप में सप्लाई करने के लिए। यूरोपियन एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि वो इस साल दिसंबर तक अपनी मोस्टली पॉपुलेशन को क्रिसमस तक वैक्सीनेट कर लेंगे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडियन वैक्सीन प्रोसेस। सो इंडिया के अंदर अभी मोस्टली कंपनीज एनिमल टेस्टिंग कर रही हैं और कुछ कंपनीज हैं जो एनिमल टेस्टिंग में थोड़ी और आगे बढ़ चुकी हैं। उन लोगों ने अब कुछ कंपनीज हैं जैसे सीरम इंस्टीट्यूट है पुणे का, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ टाई अप कर लिया है मैन्युफैक्चर करने के लिए वैक्सीन के। और दिल्ली की कंपनी है पनाकिया, उसने यूएस की एक फर्म रफाना के साथ टाई अप कर लिया है वैक्सीन बनाने के लिए। तो मोस्टली कंट्रीज हमारे टाई अप कर रही हैं फॉरेन वाली कंपनीज के साथ वैक्सीन बनाने के लिए। जो हमारी कंपनीज हैं जैसे जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसका कहना है कि वो 2022 तक वैक्सीन लाएगी। तो अभी हम इंडियन कंपनीज से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो वैक्सीन जल्द से जल्द लें, पर जो बाहर की कंपनीज हैं जिनके बारे में मैंने आपको भी बताया है उनसे हम ज़रूर उम्मीद कर सकते हैं कि वो वैक्सीन जल्द से जल्द लाएंगी। इंडिया में पतंजलि दावा कर रहा है कि उसने कोरोना वायरस का क्योर ढूंढ लिया है। उनके सीईओ बालाकृष्णन जी कह रहे हैं कि जब कोरोना वायरस फैलने लगा तो तभी उन्होंने अपनी एक साइंटिस्ट की टीम कोरोना वायरस का क्योर ढूंढने के लिए लगा दिया था। तो उनने अभी जिन लोगों को कोरोना वायरस हुआ था उनमें से कुछ लोगों पर टेस्ट किया था, अपना क्योर दिया था उनको, और क्योर देने के बाद पता लगा कि वो लोग रिकवर होने लगे थे। तो ऐसी उन्होंने स्टेटमेंट मीडिया में पास करी है। वो कह रहे हैं कि ये क्योर है कोरोना वायरस वैक्सीन का, इससे बंदे जल्द से जल्द ठीक हो जाते हैं। बाकी अब देखते हैं कि कितनी ये बात सच है, सरकार इसकी टेस्ट भी करेगी और फिर जल्द से जल्द हमें पता लग जाएगा और ये काफ़ी अच्छी बात होगी अगर हमें ये क्योर मिल जाए तो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेक्सामेथासोन, द लाइफ सेविंग ड्रग। डेक्सामेथासोन अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने फाइंड आउट किया है कि ये डेथ रेट काफ़ी कम कर देता है। जो लोग वेंटिलेटर पे थे, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत थी, जो हॉस्पिटलाइज थे, और उन लोगों में जितनी डेथ हो रही थी डेक्सामेथासोन देने के बाद 1/3 हो गई। सो अकॉर्डिंग टू मी कोरोना वायरस की वैक्सीन इस साल के एंड तक ज़रूर आ जानी चाहिए, क्योंकि जो कंपनीज कोरोना वायरस की वैक्सीन बना रही हैं वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि इस साल तक कोरोना वायरस की वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि इस साल तक कोरोना वायरस की वैक्सीन आए और जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है वो जल्द से जल्द हो, ताकि जल्द से जल्द हमें वैक्सीन मिले। तो दोस्तों एंड में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, जब बेकार में घर से बाहर ना निकलें, मास्क का प्रयोग करें। जय हिंद दोस्तों। Thank you for watching our video and please Like, comment and share, and also do subscribe our channel.